दोस्तों, रावण को तो आप भली भांति जानते हैं, वही रावण जिसे न कोई देवता हरा सका न कोई दानव। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी रावण को वानर राज बाली ने अपनी बगल में पूरे 6 महीने तक दबा कर रखा था। आखिर कैसे? क्योंकि बाली के पास था ब्रह्मा जी का दिया हुआ वो अजेय वरदान, जिसके अनुसार जो भी योद्धा बाली के सामने आता उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली के शरीर में समा जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वरदान एक दिन बाली के लिए मृत्यु का कारण बनने वाला था, और वो भी हनुमान जी के सामने। अपनी अपार शक्ति के कारण बाली के मन में घमंड घर कर गया था। वो स्वयं को भगवान समझने लगा था। एक दिन जब हनुमान जी शांत भाव से राम नाम का जप कर रहे थे, तभी बाली वहां पहुंचा और उत्पात मचाने लगा। अहंकार में चूर होकर उसने हनुमान जी को युद्ध की ललकार दे दी और कहा, जिस राम की तू भक्ति करता है उसमें भी मुझे हराने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे ही हनुमान जी ने युद्ध के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भली भांति जानते थे, यदि हनुमान जी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ बाली के सामने गए तो सृष्टि में भयंकर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी महादेव के अंशावतार हैं और उनकी शक्ति अनंत है, और अनंत का आधा भी अनंत ही होता है, जिसे बाली का नश्वर शरीर कभी धारण नहीं कर सकता। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, बाली को उसके वरदान का दंड देने के लिए अपनी शक्ति का केवल 1% अंश ही लेकर जाओ। जैसे ही हनुमान जी ने रणभूमि में कदम रखा, बाली के वरदान ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। हनुमान जी की 1% शक्ति का आधा भाग बाली के शरीर में खींचने लगा। लेकिन ये क्या, शक्ति मिलने के बजाय बाली को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसकी मांसपेशियां पत्थर की तरह कठोर होने लगीं, नसें फटने को तैयार थीं, और उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके भीतर कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। बाली का दम घुटने लगा। तभी आकाश से ब्रह्मा जी की गंभीर आवाज गूंजी, बाली तुरंत यहाँ से दूर भागो, अन्यथा तुम्हारा शरीर अभी फट जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए बाली मीलों दूर भाग गया, और जब वो हनुमान जी की दृष्टि से ओझल हुआ, तभी जाकर उसकी प्राण रक्षा हो सकी। उस क्षण बाली को सच्चाई का बोध हुआ। जिस हनुमान को वो एक साधारण वानर समझ रहा था, वो तो स्वयं साक्षात महाकाल का रूप है। उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। बाली ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। यदि आप भी संकट मोचन हनुमान जी में पूर्ण आस्था रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय बजरंगबली, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।